हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो है कुछ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि 2026 में आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो ये हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और जैसे जैसे आप शॉर्ट को कवर करेंगे उसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या आता है, अभिप्रेरणा को परिभाषित करें। अभिप्रेरणा को हम लोग इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन का मतलब है क्या कि एक दूसरे को प्रेरित करना, नहीं, जिसको हम लोग एक्साइटेड बोलते हैं, उत्तेजित बोलते हैं, उत्तेजना बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखा, क्या लिखे हैं कि अभिप्रेरणा से आज एक ऐसी अभिप्रेरणा से होती है जिसके अंतर्गत प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारी को अभिप्रेरणा दी जाती है, ताकि वह कर्मचारी क्या है कि अपने जो है अभिभावकों को होकर किसी कार्य को ठीक ढंग से करता है। और ऐसा करने से व्यवसाय का जो लक्ष्य होता है वह आसानी से प्राप्त कर लाता है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए, कहता है प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या होता है। जैसे वर्ड से स्पष्ट है कि एक दूसरे को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको अगर हमको मोटिवेट करना होगा तो आपको हम कह सकते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे। जैसे आप गर्ल्स हैं उनको हम कहेंगे बाबू अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। नहीं, अब क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा को लगेगा नहीं अगर हल्का मेहनत करेंगे तो उसको 25,000 रुपया मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर बॉयज़ को कहें कि देखिए आप लोग को तो गर्ल्स की तरह आपको पैसा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप अच्छा से मेहनत करेंगे तो आपको जो है एनएसपी के द्वारा आपको अच्छा खासा रकम मिलता है। एनएसपी में अगर आपको नाम आता है तो आपका जो है पैसा आपको अच्छा खासा मिलता है। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। नहीं, वह जो क्या होगा वह कि उस पढ़ाई में अपना मन लगाना शुरू करेगा। क्यों लगाना शुरू करेगा, ताकि उसको लगेगा कि नहीं भाई अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वह क्या होगा, उसको पैसा प्राप्त होगा। तो मोटिवेट का करने का मतलब यही है कि व्यवसाय में, बिजनेस स्टडीज में मोटिवेशन क्या मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारी को मोटिवेट किया जाता है, नहीं यानी उसको उत्साहित किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है, नहीं, ताकि वह कर्मचारी क्या करे, वह कर्मचारी मोटिवेट होकर वह जो है उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति वह काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। जब वह कर्मचारी मोटिवेट हो जाएगा, नहीं, तो वह कर्मचारी अपने मन से तन से वह काम शुरू करेगा तो क्या होगा, वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मोटिवेशन का मतलब ही है कि जलते हुए आग में घी डालना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आग जल ही रहा है और उसमें अगर घी आप डाल देंगे तो क्या होगा कि वह आग और तेज़ी से क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक उसी प्रकार कर्मचारी जो होता है किसी भी संस्था में, तो कर्मचारी तो काम करता ही है, लेकिन उसको प्रेरणा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप अच्छा करेंगे, अच्छा से काम करेंगे तो आपका पोस्ट जो है आपको क्या होगा, प्रमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, या कोई सेल डिपार्टमेंट से है, उन्होंने कहा था कि आप अच्छे से सेल करेंगे, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना जाने आपको कमीशन दिया जाएगा। ये क्या कहलाता है, यह मोटिवेशन कहलाता है, यह अभिप्रेरणा कहलाता है। ताकि इस अभिप्रेरणा से, इस मोटिवेशन से कर्मचारी क्या हो गए, एक्साइटेड होकर, नहीं, वह अपना काम को क्या करेगा, तेज़ी से करेगा, मन लगा करेगा, ताकि कर्मचारी को भी कुछ बेनिफिट हो और साथ साथ कर्मचारी का जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी अपने काम को आसानी से कर्मचारी के द्वारा करा लिया है। समझ में आ रहा है। तो इतना हम क्वेश्चन बोले हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम वर्ड लिखा आता है,
नहीं तो जितना अगर हम समझाए हैं उतना अगर आप जानते हैं उतना समझिएगा तो निश्चित तौर पे जो है आप यह क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय नियोजन क्या है। अभी जस्ट हम लोग कल की वीडियो में पढ़े थे कि नियोजन के बारे में, तो नियोजन के बारे में पढ़े थे। नियोजन में आप देखे थे कि नियोजन में लिखा हुआ था कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है और उस योजना में कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, यह क्या कहलाता था, यह नियोजन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वित्तीय नियोजन करना है। वित्त मतलब होता है रुपया, पैसा, धन की बात बोल रहा है। तो वित्तीय नियोजन क्या होगा, तो देखिए लिखा हुआ है वित्तीय नियोजन शासक ऐसी नियोजन से होती है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले वित्त की आवश्यकता होती है और उस वित्त को पूरा करने के लिए जो भी नियोजन किया आता है उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय नियोजन कहते हैं। जैसा कि समझिए ठेठी भाषा में कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, किसी का शादी हो, लड़का का, लड़की का, किसी का शादी हो, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किसका, वित्त का, रुपया का, पैसा का, कि शादी में कितना पैसा खर्च होगा, नहीं। और प्लानिंग करने के बाद पता चलता है कि 10 लाख रुपया शादी में खर्चा होगा। अब 10 लाख जो खर्चा होगा शादी में, तो यह 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा। इस 10 लाख को जुटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नहीं। और यही पैसा को जुटाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं वह क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, रुपया की आवश्यकता होती है, पैसा की आवश्यकता होती है। और यह रुपया पैसा एक अनुमानित अमाउंट होता है कि इतना किसी व्यवसाय को शुरू करेंगे तो 5 लाख की व्यवस्था होगा। अब 5 लाख रुपया लगेगा व्यवसाय में, तो यह 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था करना, इसको प्लानिंग करना, यह क्या कहलाता है, वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आज हम आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाएं शॉर्ट में और 2 क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, कोई दिक्कत। फिर भी अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को इस 2 क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार का अगर समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को पुनः बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, नहीं, और एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। हम सारे सब्जेक्ट का आपका हम जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, चाहे वो अकाउंट हो, BST हो, EPS हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इन सारे सब्जेक्ट का जो है हम मेन जो टॉपिक क्वेश्चन है, मेन जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव से आएगा, उस सारे क्वेश्चन को आपके सामने हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको अगर लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।